मुफक्कर इस्लाम हजरत साहबजादा पीर हाफिज मसूद कासम कासमी साहब को देख रहे हैं और तौहीन रसालत के हवाले से उनसे बातचीत करते हैं कि आजकल मुल्क में तौहीन रसालत की कानून साजी के मौजू पर जो गुफ्तगू हो रही है, मोहतरम मौसूफ का नज़रिया क्या है। तो कासमी साहब, आप ये बताइए कि तौहीन रसालत का ये कानून कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, क्या ये 1400 साल से मुत्तफ़िका कानून चला आ रहा है या ये सन 1947 जब पार्टीशन हुई उसके बाद उलमा ने इसको पेश किया? आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात की वजाहत कर दूं। आपने कहा कि तौहीन रिसालत का जो कानून है, रिसालत का जो लफ्ज है वो रसूलों पे बोला जाता है। इसमें सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नहीं, इसके अंदर 1,24,000 पैगंबरों में जो 313 रसूल आए हैं, बिलखुसूस वो बिलउमूम तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो तौहीन है, उनकी तौहीन करने वाले को हम समझते हैं उनकी गर्दन उड़ानी जरूरी है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, मुसलमान जब इसके ऊपर सरापा एहतिजाज होते हैं तो ये कहा जाता है कि तौहीन रिसालत का कानून खत्म हो। मैं ये वजाहत कर देना चाहता हूँ कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी जो तौहीन करेगा उसे भी हम वाजिबुल कत्ल समझते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो तौहीन करेगा उसे भी हम वाजिबुल कत्ल। जो भी किसी भी रसूल की तौहीन करेगा। अब क्या ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के पैगंबर नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के रसूल नहीं है? अच्छा मोहतरम, यहाँ पे एक बात, क्रॉस क्वेश्चन, क्या आप ऐसा कोई वाकया पेश कर सकते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किसी ने शान रिसालत में गुस्ताखी की हो और आपने उसे कत्ल कराने का हुक्म दिया हो? काब बिन अशरफ जो यहूदी था जी, काब बिन अशरफ जो था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा वहां पहुंचे और उसने कत्ल किया। तो वो क्या करता था काब बिन अशरफ यहूदी, कुछ बताएंगे? काब बिन अशरफ, आप तो खुद उलमा हैं, उसके बारे में आप खुद जानते हैं, और इसी तरह और 20 वाक़यात हैं। दूसरी बात ये है, जब कोई आदमी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन करे तो उसकी सज़ा है, और इसी तरीके दूसरे मुल्कों की जो आइडियल शख्सियात हैं, जो पैगंबर नहीं है, जो उनकी तौहीन करे उनके लिए तो सज़ा का कानून है। जिनके लिए कायनात बनाई गई, जो रुश्द व हिदायत लेके आसमान से आए, जिन्होंने बनी नौए इंसान की उनको सही रास्ते पे चलाया और सिरात मुस्तकीम की तरफ लेके गए, उनकी तौहीन करे तो हम लोग कहें कि उनके लिए सजा ना हो, ये अजीब मंतक है। और ये फलसफा, देखिए मोहतरम, सजा में फर्क है। क्या ऐसे आदमी की सजा यही है कि उसे कत्ल कर दिया जाए? जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इबलीस ने सजदा नहीं किया तो पहला वो मरदूद था जिसने नबूवत की तौहीन की, रिसालत की, तो क्या अल्लाह ने उसकी गर्दन उड़ा दी? अल्लाह पाक ने उसे मोहलत दी। उसको तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने कहा कि हमने उन्हें मोहलत दी। और वो मोहलत क्यों मिली? उसने दुआ की थी कि रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। उसने वहां ये दरख्वास्त की थी कि क़यामत तक मुझे मोहलत दे दी जाए। अल्लाह करीम की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह करीम ने कहा ठीक है, तुझे मोहलत दे दी गई है, जो तुझसे हो सके तू कर। लेकिन उसने फिर ये बात कही, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे खास बंदे हैं उनके ऊपर मेरा जोर नहीं चल सकता, आम बंदों को मैं गुमराह कर सकता। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कुछ ऐसे वाकयात मिलते हैं। एक औरत आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंका करती थी तो आपने उसे कत्ल नहीं करवाया, उसकी तीमारदारी के लिए गए। उस जमाने की बात है जब मक्का मुकर्रमा में, आप मदीना मुनव्वरा की बात सुनिए, जिस वक्त इस्लाम मगलूब था,
یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام غالب ہوا، پھر کیا ہوا آپ اس وقت کی بات کریں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جو آپ نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، تو اسی طریقے سے اور بڑے جو نامور اس وقت کے جو غیر مسلم تھے انہیں معاف کر دیا، تو اس وقت تو آپ طاقت میں تھے اور اسلام غالب تھا۔ یہ جو ہندا کی معافی ہے، ہندا کی معافی گستاخ رسول وہ بات نہیں پوچھی، ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبوایا تو اس وجہ سے اس کی سزا معاف کر دی، اور ابو سفیان وہ تو جتنے بھی اور کفار تھے جو مقابلے کے اندر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ یہ بتائیں گے کہ انبیاء کی تصویریں بنانا کیا یہ توہین رسالت نہیں؟ تو دنیا کے 1/3 حصہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے حضرت عیسیٰ کی تصویر بنا رہا ہے، تو آپ کی اس تفصیل کے مطابق تو پھر وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے، تو کیا سارے عیسائی واجب القتل ہو گئے اب؟ نہیں، سارے عیسائی اس طرح نہیں، اور جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے ناروے کے اندر، ڈنمارک کے اندر، عیسائی تنظیموں نے بھی احتجاج کیا، اور اسی طرح میں یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ سارے عیسائی اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں۔ جس طرح امریکہ کے اندر پادری نے قرآن پاک جلانے کی بات کی، تو پوری دنیا کے اندر جس طرح مسلم کمیونٹی کے اندر اشتعال پھیلا اسی طرح عیسائی کمیونٹی کے اندر بھی اشتعال پھیلا، کرسچن کمیونٹی کے اندر اشتعال پھیلا، اور مسلمانوں سے زیادہ بڑے بڑے انہوں نے جلوس اور احتجاج ریکارڈ کروائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اگر کسی جنونی کی کوئی حرکت ہو اس کی حرکت سے پورے کسی مذہب کو یا کسی مسلک کو یا کسی ملک کو مورد الزام ٹھہرا دینا، یہ کوئی انصاف کی بات ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے عالم اسلام کے نامور اسکالر مفکر اسلام صاحبزادہ پیر حافظ مسعود قاسم قاسمی سے۔ اب دوبارہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔